दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे और यह हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम प्रश्न संख्या 11 से 15 तक करेंगे। क्योंकि इसमें एक ही टाइप का हर एक साल पूछा जाता है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा टाइप नहीं बनता है। पहले पार्ट में 1 से 10 तक बताया था, इसमें 11 से 15 करेंगे और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कौन है। तो हम बताए थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर में समकोण त्रिभुज अपने मन से बना लेना है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ABC। अब बोला है एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात दिया गया है 1:√3। तो अगर छड़ मान लीजिए ये हमारा है तो इसका लंबाई 1 हो जाएगा और इसका छाया ये बन रहा है BC, तो ये √3 हो जाएगा। पूछा उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण, इसको मान लेते हैं थीटा। तो लंब और आधार का अनुपात लेना है तो किस में होगा, tan में। तो tan थीटा बराबर लंब AB और आधार BC। तो tan थीटा बराबर लंब का मान दिया है 1 और आधार का मान दिया है √3। तो tan में कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का। तो यहाँ से हमारा थीटा बराबर 30 डिग्री चले आएगा। यही हमसे पूछा था, सिर्फ आपको अनुपात लेने के लिए आना चाहिए। ये सवाल काफी इजी है। अगला है एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। फिर से वही एक ही सवाल है, दीवार की लंबाई और छाया की लंबाई, दीवार को जो छाया है उसका अनुपात दिया है 1:√3। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो मान लेते हैं ये हमारा दीवार है, इसका लंबाई दिया है 1 और इसका ये छाया बन रहा है, तो इसका मान दिया है √3। उन्नयन कौन बोला है, मतलब ये वाला, तो थीटा। तो लंब और आधार का रेशियो tan से बनेगा, तो tan थीटा बराबर लंब का मान है 1 और आधार का मान दिया है √3, लंब बटे आधार। तो tan में कितना का मान 1/√3, तो 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये दोनों सवाल सेम टू सेम था, सिर्फ शब्द चेंज किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 यदि किसी मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लेते हैं ये हमारा मीनार है, इसका पाद है ये, तो यहाँ से 50 मीटर दूर पर जो है कोई बिंदु स्थित है और इसका उन्नयन कोण दिया है, मतलब ये वाला कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये, तो नाम दे देंगे ABC। ठीक है, तो ये ऊंचाई हमको निकालना है, यानी लंब, ये आधार दिया है, तो लंब और आधार का रेशियो tan से बनेगा। tan थीटा की जगह दिया है 60 डिग्री बराबर लंब का मान है AB और आधार का मान दिया है 50। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटे 50। अब कैंची वाला गुना कर दीजिए, तो AB गुना 1 AB बराबर 50 गुना √3, 50√3 मीटर। यही इसका ऊंचाई हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 देखिए, 100√3 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 मीटर दूर से देखने पर उन्नयन कोण का मान क्या होगा। तो मान लीजिए ये हमारा टावर है और ये जमीन है, तो टावर का ऊंचाई दिया गया है 100√3 मीटर ऊंचा, तो इसका मान दे दिए 100√3 मीटर। और जमीन से 100 मीटर दूर, ये इसका टावर का जमीन हुआ, यहाँ से 100 मीटर दूर से जो है इसको देख रहा है और पूछ रहा है उन्नयन कोण, मतलब ये कोण थीटा। देखिए सारा सवाल एक ही है, फिर से लंब और आधार का रेशियो, तो tan से जाएगा और थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान दिया है 100√3 और आधार दिया है 100, तो 100 से 100 चला जाएगा। तो tan थीटा बराबर, tan में कितना का मान √3, तो 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा थीटा बराबर हो जाएगा
60 डिग्री, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 देखिए, यदि √3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया 3 मीटर है, तब छाया का अंतिम बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण। तो ये भी वही है, समकोण बना लेना है। ऊंचाई दिया है √3 मीटर, तो ये लिख लिए। अब इसका जो छाया जो बन रहा है, इसका स्तंभ का छाया ये बनेगा, इसका मान दिया है 3 मीटर। अब पूछा है उन्नयन कोण, मतलब ये कोण थीटा मान लेते हैं। तो फिर से लंब और आधार का रेशियो बनेगा tan से, tan थीटा बराबर लंब का मान √3 है और आधार का मान है 3, लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा बराबर √3 बटा इस 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 एक बार में चला जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1 बटा √3, और 1 बटा √3 tan में कितना का मान होता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यही हमारा उत्तर। कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात लीजिए और आपका उत्तर चले आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।